हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर सेकंड, टॉपिक टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर एंड इस सेकंड चैप्टर का मैनेजमेंट रिपोर्टिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड एसेंशियल समझाए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, आप वो सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारी रिपोर्ट्स फर्दर 4 टाइप्स की होती हैं। एक अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू पीरियड एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पर्पस 2 तरह की है, एक्सटर्नल रिपोर्ट, इंटरनल रिपोर्ट। आपको इनके नेम्स ही सुजेस्ट कर रहे हैं कि एक्सटर्नल रिपोर्ट जो एक्सटर्नल पर्सनस के लिए जो भी विद इन दी एक्सटर्नल रिपोर्ट्स मीन्स एक्सटर्नल पर्सनस के लिए जो भी आउटसाइड है ऑर्गेनाइजेशन के, उनके लिए यूज़फुल है, और इंटरनल रिपोर्ट जो भी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए यूज़फुल है। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में भी करेंगे। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले है एक्सटर्नल रिपोर्ट। एक्सटर्नल रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो आउटसाइड द बिजनेस पर्सन के लिए प्रिपेयर्ड होती है, उसे हम एक्सटर्नल रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आउटसाइड पर्सन जैसे शेयर होल्डर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, सप्लायर्स एक्सेट्रा। ठीक है, शेयर होल्डर्स को ये रिपोर्ट क्यों नीडेड है? क्योंकि वो रियल ओनर है, उन्हें कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एक्सेट्रा के बारे में जानना है। गवर्नमेंट को इनकम टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबमिट करवाती है रिपोर्ट्स। क्रेडिटर्स को बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड होते हैं सोल्वेंसी जानने के लिए कंपनी की। रिपोर्ट टू स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो सारी प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन भी इसको सबमिट करवाएंगे स्टॉक एक्सचेंज को। इंटरनल रिपोर्ट्स जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन पर्सनस हैं उसके लिए नीडेड होती हैं। ठीक है, पर्सनस जो इंटरनल हैं वो हैं फोरमैन, डिपार्टमेंट मैनेजमेंट, जनरल मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सारे टाइप्स आ जाएंगे हमारे इंटरनल रिपोर्ट के। उसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू नेचर। ये 3 तरह की हैं। सबसे पहले है एंटरप्राइज रिपोर्ट, सेकंड है कंट्रोल रिपोर्ट एंड थर्ड है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। सबसे फर्स्ट है एंटरप्राइज रिपोर्ट। एंटरप्राइज रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो सारी एक्टिविटीज़ एंटरप्राइज की उनको कवर करे। ठीक है, और ये फाइनेंशियल एनालाइज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होती है। कंट्रोल रिपोर्ट कंट्रोलिंग पर्पस के लिए नीडेड है और इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल जो है वो इंक्लूडेड होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड रिपोर्ट है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेटिव वो रिपोर्ट होती है जो जब कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो उस प्रॉब्लम के क्या कोज है उस सिचुएशन का, उसको स्टडीड करती है। ठीक है, तो ये स्पेशल सिचुएशन में ही जो है वो प्रिपेयर्ड होती है ताकि उसका सोल्यूशन ढूंढा जा सके। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पीरियड। अकॉर्डिंग टू पीरियड की देख लेते हैं, 2 तरह की है, रूटीन और स्पेशल। नेम से क्लियर हो रहा है, रूटीन रिपोर्ट जो रूटीन की इंफॉर्मेशन देगी, जैसे कि डेली, वीकली और मंथली और क्वार्टरली ये सेंड होती है, और इसमें इंफॉर्मेशन है सेल्स की, प्रोडक्शन की, क्योंकि ये डेली रूटीन में होते रहते हैं। उसके बाद है स्पेशल। स्पेशल वो ऐसे स्पेशल पर्पस के लिए बनती है, जैसे कि हमारा कोई मेथड चेंज हो गया प्रोडक्शन का, बिजनेस पे कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट आ रहा है, मेक और बाय डिसीजन, लेबर का डिस्प्यूट हो गया, तो ये स्पेशल पर्पस होते हैं। जब ये राइज होती है तभी ये हमारी रिपोर्ट तैयार होती है, प्रिपेयर्ड होती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ऑपरेटिंग रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट तो हम अभी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्ट का भी पूरा चैप्टर मैं आपको 4th चैप्टर पढ़वाऊंगी। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी उसमें। ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स 2 तरह की है, हम वहीं पे जाके पढ़ते हैं इसे। देखिए, ऑपरेटिंग रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो इन्फॉर्मेशन में ऑपरेशन से आता है, बिजनेस के अंदर क्या ऑपरेशन से कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोलिंग में मदद करेगा हमारी मैनेजमेंट को, कंट्रोल पर्पस के लिए यूज़ होगी वाली रिपोर्ट। इन्फॉर्मेशन बताएगा ताकि पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो सके और प्लानिंग हो सके। फाइनेंशियल रिपोर्ट जो फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्लोज करता है, इसके लिए बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगी, इनकम स्टेटमेंट इनकम एक्सपेंस एंड प्रॉफिट के बारे में बताएगी, कैश फ्लो हमारी कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताएगी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, इसका पूरा चैप्टर मैं आपको करवाऊंगी, अभी 4th चैप्टर है। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और ये आपके एग्ज़ाम्स का टाइम है, तो ऑल दी बेस्ट
और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें और उसका बेनिफिट्स ले सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।